छत्तीसगढ़ में हो रही परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र दिनांक 25 सितंबर 2023 को वितरित कर दिए गए हैं। नियुक्ति पत्र के पॉइंट नंबर 12 में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि बिलासपुर में जो याचिका चल रही है उस याचिका के फैसले के अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रहेगा। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत लोगों का भला हो जाता है, लेकिन अगर शिक्षा में राजनीति होने लगे तो इससे केवल और केवल नुकसान ही होता है शिक्षा व्यवस्था का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे कुछ मिनटों में आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरे मामले को ध्यान से समझिए, बीएड अभ्यर्थियों पर क्या खतरा है इस शिक्षक भर्ती में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राज्य सरकार के पास ये पावर था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार अपना पक्ष रख सकती थी कि पूरी मैटर को पहले निस्तारित कर लिया जाए, उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर फैसला किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन ये नियुक्ति पत्र माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन है। एक बार नौकरी हाथ से मिल करके हाथ से निकलना, इसका दर्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र से कोई भी बेहतर नहीं बता सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं था, वो अंतरिम फैसला है। अंतिम फैसला हाईकोर्ट का होगा, जो कि मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड होना बाकी है। राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था में कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2023 में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होना प्रस्तावित है। विधानसभा का जो कार्यकाल है छत्तीसगढ़ में, वो जनवरी 2024 में जाकर के कंप्लीट हो रहा है। इसके लिए इलेक्शन नवंबर में होना प्रस्तावित है और जो आचार संहिता की बात है वो अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबल है कि लग जाएगा। राज्य सरकार इस शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करके सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार इलेक्शन के समय कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि हम बीएड के अगेंस्ट में हैं, इस वजह से कोर्ट से लेकर के पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के, वो आप ऐसे समझिए कि किस प्रकार से गुमराह करके चीज़ें की गई थी। जैसे कि अगर आप 11 अगस्त 2023 का फैसला देखेंगे, जैसे बिहार वाले मामले को लेकर के समझिए। बिहार में जब इसके संबंध में याचिका दाखिल की गई तो 11 अगस्त के फैसले को देने वाले ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में इसको लिस्ट किया गया था। जो 3 जज की बेंच थी उसमें से एक जज वही थे जो कि 11 अगस्त के फैसले में थे। मतलब कि कोई भी एक बार जब जजमेंट आ जाता है, उस जजमेंट के आधार पर अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो उसी बेंच में वो चीज़ें लिस्ट होती हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल होता है, 90% केसेज में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप कोर्ट याचिका में कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं तो ये संभावना रहती है कि बेंच बदल जाए। छत्तीसगढ़ मामले में देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने के लिए, वो अलग बेंच थी। 11 अगस्त का जो फैसला दिया गया वो बेंच के किसी भी जज ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में फैसला दिया गया था इनको काउंसलिंग में शामिल कराने के लिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आंकड़े छुपाए गए हों या फिर कुछ चीज़ें छुपाई गई हों कोर्ट से और उसके बाद से दूसरे बेंच में इसको लिस्ट कराया गया हो। अगर उसी बेंच के किसी जज के बेंच में ये मामला जाता तो जिस प्रकार से बिहार वाला मामला हुआ है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ वाला मामला भी हो जाता। यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी उस समय कि जब मामला उलझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बीएड के काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए, साथ ही साथ मेरिट पर डिसाइड करने के लिए हाईकोर्ट को बोला। तो ये अंतरिम फैसला था, अंतिम फैसला नहीं था। राज्य सरकार को ये चाहिए था कि पूरे मामले को एक बार डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट से प्रेयर कर सकते थे कि पहले पूरे मामले को डिसाइड हो जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और इनको बाद में सिस्टम से बाहर निकालना पड़े, क्योंकि मेरिट पर डिसाइड होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कोर्ट ऑर्डर की बात की है बिलासपुर हाईकोर्ट में 5788 ऑफ 2023, इसी के फाइनल जजमेंट के आउटकम के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर और लॉ के आधार पर एलिजिबिलिटी तय होना बाकी है। ये जो याचिका थी ये 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में पहुंची थी। इससे पहले जो बिलासपुर हाईकोर्ट में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा मामले को चैलेंज किया गया था वो अलग याचिका थी, 3541 वो याचिका नंबर है। स्क्रीन पर आप 3541 ऑफ 2023 वाला केस देख पा रहे होंगे। इस केस में जब 5 जून 2023 को सुनवाई हुई थी, ध्यान से डेट को ध्यान से देखिएगा, पूरे खेल को आप समझ पाएंगे। 5 जून 2023 को जब सुनवाई हुई थी तो यहाँ पर जो आईए थे, कुछ आईए को डिसमिस कर दिए गए थे और इस केस को फिर से 12 जून 2023 को लिस्ट किया गया था। डेट पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, 12 जून 2023 को फिर से लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए। 12 जून के बिलासपुर हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस इशू किया गया था रिस्पोंडेंट को और अपना जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था।
उसके बाद से इस मामले की सुनवाई जुलाई में होती है, 26 जुलाई 2023 को। और यहाँ पर अभी काउंटर एफिडेविट और ये सभी सबमिट करने के लिए फिर से 3 हफ्ते का समय दिया जाता है। ये प्रक्रिया शुरू हुई थी काउंटर एफिडेविट और नोटिस इशू करना और ये सभी चीज़ों को लेकर के जून में। पूरा जून बीता, पूरा जुलाई बीता, पूरा अगस्त बीतने के बाद से 29 अगस्त 2023 को फिर से इस केस को लिस्ट किया जाता है। और इस दिन, चूंकि इससे पहले जो 5788 वाला केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर फैसला डिसाइड करने के लिए बोला है, वो वाला केस जिसमें बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था, उस वाले केस से 3541 वाले केस को लिस्ट कर दिया गया। देखिए ध्यान से, इनके कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया गया, लेट द मैटर बी लिस्टेड अलॉन्ग विथ द रीट पिटिशन नंबर 5788 ऑफ 2023। ये 5788 ऑफ 2023 वही वाला मैटर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को डिसाइड करने के लिए बोला है। और ये 11 अगस्त के फैसले के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में पहुंचा था। ध्यान से पूरे मामले को समझिए। हाईकोर्ट जून से ही अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, जिसमें राज्य सरकार भी रिस्पोंडेंट है, उसको बोल रही है। जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर अंतिम महीने में है। 4 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने बीत चुके हैं। आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला जा रहा है राज्य सरकार को कि आप इसके संबंध में अपना आंसर काउंटर फाइल करिए। राज्य सरकार बार बार डेट मांग रही है, समय मांग रही है। अगर इतना 4 महीने में अगर आंसर काउंटर फाइल हो गया रहता या फिर सभी चीज़ों को सही से जारी रखने के लिए राज्य सरकार अगर वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाती तो ये मामला पहले ही डिसाइड हो जाता, सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब राज्य सरकार का यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, इसके संदर्भ में आप जानेंगे तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। यहाँ पर इलेक्शन है जिसको लेकर के आचार संहिता लगने वाली है। अगर ये सभी मामले पहले डिसाइड हो जाते तो राज्य सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये भय जरूर होगा कि कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये मैसेज ना चला जाए कि हम उनके अगेंस्ट में हैं और इस वजह से ये मामला निस्तारित हो गया। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से इस पूरे मामले को खींचा गया और मामला अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है काउंटर एफिडेविट और ये सभी मामले को लेकर के। अब अगर मेरिट और लॉ पर ये सभी चीज़ें डिसाइड होती हैं और इन केस अगर ऐसा होता है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाता है, ये सोचकर ही बहुत दर्द वाली भावना अंदर आती है। क्योंकि निश्चित तौर पर कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो बीएड हो डीएलएड हो, एक बार नौकरी पा करके हाथ से निकलना बहुत दर्दनाक सिचुएशन होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ धोखा ही होगा और इससे कुछ नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार समय रहते अगर फैसले को पहले सब कुछ कोर्ट में अर्जेंसी डाल करके या फिर ये सभी चीज़ें डाल करके अगर निस्तारित करा लेती तो निश्चित तौर पर ये दर्द जो कि बाद में बीएड अभ्यर्थियों को मिल सकता है, क्योंकि संभावना तो है बाद में जो दर्द मिल सकता है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था पहले ही मामले को डिसाइड करके। और अगर चुनाव के बाद ये पूरा मामला डिसाइड होता है या फिर अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नई भर्ती नहीं है, पहले से चली हुई भर्ती है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, ये इस पर कोई भी आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ठीक है, इसको लेकर के कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अगर इसके बीच में अगर बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में मान लीजिए 1% भी मान लीजिए कि अगर फैसला आ जाता है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार अपने हाथ खड़े कर देगी कि हमने तो आपका पूरा साथ दिया था, हमने तो आपको नियुक्ति पत्र भी दिया, अब हाईकोर्ट का फैसला है तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। इस प्रकार का स्टेटमेंट आ सकता है राज्य सरकार के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में ये पूरी भर्ती जो है वो पूरे तरीके से उलझा करके रख दिया गया है। सबसे बेहतर ये होता कि राज्य सरकार इसमें पहल करती और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती कि पहले इस मामले को डिसाइड कर लिया जाए, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र पर विचार किया जाएगा, ताकि भविष्य में जाकर के ये सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि किसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे करके उसके हाथ से नियुक्ति पत्र छीना जाए या फिर उसके सर्विस को खत्म किया जाए। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।